तो बच्चा पाटिल, कैसे हो आप लोग? ठीक है, आप लोग तो बहुत खुश होते हैं। ठीक है, हम भी बहुत खुश हैं। ठीक है, खुशी रहते हैं हमेशा, कभी दुख नहीं होते हैं। और आज का हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। क्या है इंपॉर्टेंट लेक्चर? आज हम लोग पढ़ेंगे बायो सवार्ट लॉ का एप्लीकेशन। हम लोग इससे पहले क्या देखे थे? बायो सवार्ट लॉ देख लिए हैं, और बायो सवार्ट का एप्लीकेशन में हम लोग देखे थे कि यदि कोई स्ट्रेट कंडक्टर रहा, क्या रहा? स्ट्रेट कंडक्टर, तो हम वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। अभी तक यदि वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए उसको देखिए, और बायो सवार्ट लॉ के लिए भी अलग से वीडियो है, वो भी देखिए। ठीक है, वो देखिए फिर यहाँ आइए, क्योंकि डायरेक्ट इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, शायद ना समझ आए। ठीक है, वैसे तो मैं समझा ही दूंगा, लेकिन यदि नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। हम लोग पहले बायो सवार्ट लॉ क्या देखे थे, इस पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखे थे कि यदि कोई भी कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट, और यहां से करंट जा रहा है आई, इस छोटा सा एलिमेंट से, इस बच्चा से यदि मेरा करंट जा रहा है, और यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो ये पॉइंट जो है थीटा एंगल पर है और आर डिस्टेंस पर है, तो हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल, इस एलिमेंट का लेंथ साइन थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा का मतलब ये डीएल और आर के बीच का एंगल जो होता है ना, यही है थीटा। तो ये थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम इसी का यूज देखने वाले हैं। इसी का यूज, ये यूज क्या है? पहले हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। क्या देखे थे? जल्दी बताइए। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण हम लोग देख लिए। आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर लूप। इसी लॉ का यूज करके हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? सर्कुलर लूप। मतलब पहले हम लोग देखे कंडक्टर क्या है, सीधा है, फिर इस कंडक्टर को हम मोड़ दिए, तो इसके एक्सिस पे कितना, अच्छा एक्सिस पे भी निकाल देंगे, और तो हम लोग अलग से एक सेंटर के लिए भी निकाल देंगे। तो दोनों के लिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यदि वीडियो बड़ा हो जाए तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, एक हम लोग एक्सिस पर बनाएंगे और दूसरा हम लोग सेंटर पे बनाएंगे। तो ठीक है, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी तरह के सारे वीडियो आपके पास पहुंचेंगे, और मेरा कोशिश रहेगा कि आप तक मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम कुमार और आप है साइंस बॉक्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको 11th 12th जेईई मेंस और एडवांस के और साथ ही साथ नीट के बहुत सारे क्वेश्चन और टॉपिक पे मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज का हम लोग का टॉपिक नंबर टू, by using Bio Savart law, find the expression of magnetic field. Find the expression of magnetic field at a point on the axis of a circular loop। मतलब अभी जो हम लोग का कंडक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा? सर्कुलर। अच्छा, नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग के लिए जुगाड़ है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो देखिए क्या है ये लूप, ये क्या है? ये बर्थडे में पहनते हैं जो भी है। ठीक है, तो इसका हम यूज करके आपको समझाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से कर देते हैं। क्या है? बाय यूजिंग बायो सवार्ट लॉ फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। एक्सिस के किसी पॉइंट पे निकालना। तो देखिए तैयार है हमारा लूप। ठीक है, अब ये देखिए, इसको समझिएगा, क्योंकि ये व्यू जो है ना वो 3D है। तो 3D को समझने के लिए आपका इमेजिनेशन होना चाहिए। क्या है इमेजिनेशन? देखिए, मान लीजिए ये लूप है, अब इससे हम करंट पास कर रहे हैं, करंट जा रहा है।
ठीक है। अच्छा इधर से भी जा सकता है, जुक 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 जुक। लेकिन करंट का दिशा यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि करंट का दिशा आप उल्टा कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब कैसे बताते हैं, देखिए मान लीजिए आप मैग्नेटिक करंट करंट ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहा है, जुक 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 जुक, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर यदि हम कट काटेंगे एक एलिमेंट, क्योंकि हमको यूज करना है बायो सवाट, तो यहाँ यदि हम टुकड़ा काटें यहाँ पर, तो यहाँ पर एलिमेंट का दिशा किधर होगा, चुप 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 चुप, है ना। और यही करंट यदि इधर जाए, इधर जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलिए यहाँ टुकड़ा काटे तो क्या होगा, उधर उधर, यहाँ काटे फुरचुक, यहाँ काटे फुरचुक, यहाँ काटे तो इधर से जाए तो इधर। तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन बहुत बड़ा फैक्टर है। तो करंट का डायरेक्शन हम अभी जो भी लेंगे वो आप समझिएगा। अभी हम लोग लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्यों लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यदि हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है, तो देखिएगा, सुनिएगा एक एक चीज, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो यहाँ पर नेचर जो होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। कैसा करता है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज साउथ पोल। तो साउथ पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो आपका डायरेक्शन पूरा बदल जाएगा, ठीक है। फील्ड वही होगा, फील्ड का वैल्यू वही होगा, लेकिन लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन का फर्क है। तो देखो क्यों डायरेक्शन का, सब कुछ बताएंगे, अभी देखो तो पूरा पूरा सब कुछ समझ आएगा। एक एक चीज का अच्छा चीटा खोल के रख देंगे, एक एक चीज, ठीक है। देखिए फिर से बताते हैं, अभी करंट क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर करंट ऐसा है, तो यहाँ पर यदि हम टुकड़ा काटे, सोच के, तो इस टुकड़े का डायरेक्शन खुरचुक खुरचुक इधर से, तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो कंडक्टर है उसका लेंथ इधर है, ठीक है। अच्छा हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके एक्सिस पर। एक्सिस मतलब क्या होता है, इसका ये सेंटर है ना, तो सेंटर से वो लाइन खींचो सीधा, अच्छा इधर खींचो सीधा, तो हमको सेंटर के किसी पॉइंट, मान लीजिए हम मान लेते हैं यहां पर निकाला, इस जगह, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो ये डीएल हो गया, ये डीएल हो गया, इधर इधर, और आर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, देखिए यहां से हम आर बताएंगे, यहां से यहां, तो याद हो जाएगा। अब देखिए डायग्राम में आते हैं, डायग्राम में आते हैं, जब तक डायग्राम ना बने तब तक कैसे समझ आएगा, यूज करना है बाय सवाट। देखिए यहां से हम यहां से ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, तो ये बन गया आपका लूप। क्या बन गया, लूप। थोड़ा और अच्छा से बनाने का प्रयास करेंगे, एक अच्छा सा लूप। और देखिए डायग्राम 3D है, ऐसा नहीं सोचते कि मास्टर को बनाने नहीं आते, मास्टर को बनाने आता है, ये 3D शेप में है, जो गोल नहीं बना देना, बहुत सारे बच्चे ले गोल नहीं बनाना, ये 3D है। 3D मतलब इस तरह से, ठीक है, तो ये इस तरह से है, समझ आ रहा है बात, इस तरह से। तो आप सोचिएगा कि नहीं हम ऐसे बना देंगे, तो ऐसे नहीं, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, है ना। तो सोचता है कि मास्टर को बनाने नहीं आता है, बनाने क्या है, गोल में ऐसे सब खींच देंगे, लेकिन ऐसे अभी नहीं बनाना है, तो 3D बनाना है, ठीक है। तो इसका सेंटर जो है ना, सेंटर वो है O, क्या है O, और इसका रेडियस आप A मान लेते हैं, आप R भी कंसिडर कर सकते हो, कैपिटल R, क्योंकि अभी हम स्मॉल r इसलिए नहीं देंगे, रीजन है। तो बताइए क्या क्या बताएं हम, एक सर्कुलर लूप है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, A है, रेडियस A है, ठीक है। अब इसमें से हम करंट पास करा रहे हैं किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अभी बताया था एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी होगा तभी नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। क्या साउथ कीजिएगा तो गलत होगा, नहीं, आपका डायग्राम चेंज हो जाएगा, डायग्राम जो बाहर तरफ जाएगा वो आपका अंदर हो जाएगा, बस यही चीज है। लेकिन अभी हम लोग नॉर्थ पोल, ठीक है, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, जुक 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 जुक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको निकालना कहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, इसकी एक्सिस पे। अच्छा एक्सिस मतलब क्या, इधर से कहीं चल जाएगी, इधर कहीं भी चले जाए, ठीक है, तो ये एक्सिस है, क्या है, एक्सिस। तो इस एक्सिस में यहाँ एक पॉइंट है, प्यारा सा कुछ सा एक पॉइंट, ठीक है। हम यदि कहें कि ये जो पॉइंट है ना, ये एक्सिस से x डिस्टेंस पे, तो ये पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, सेंटर तक, अच्छा इधर भी हो सकता है, तो सेंटर भी उसके एक्सिस पे ही आता है। तो हमको पॉइंट P पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, किसका यूज करके भाई, बायो सवाट लॉ, किसका यूज करके, बायो सवाट लॉ, किसका यूज करके, बायो सवाट लॉ। तो देखो यहाँ पर डीएल है ना, तो डीएल का डायरेक्शन इधर हो गया। अब यहाँ पर हम खींचेंगे, देखिए यहाँ पर टुकड़ा काटिए, डीएल डीएल, तो इस डीएल का डायरेक्शन फिल करना होगा, इसको फिल करना होगा, डीएल का डायरेक्शन इधर इधर,
देखिए ये ऐसे आ रहा था, ये देखिए ऐसे आ रहा है, तो ये डीएल इधर हो गया। आर का डायरेक्शन किधर हो गया बताइए, यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक। तो अब हम बताए थे इस जो वेक्टर का रूल था, डीएल इधर आर इधर, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर कीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया देखिए, इस परपेंडिकुलर। दैट मीन यदि हम इसको समझाएं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए आपका डीएल किधर था जल्दी बताइए, उधर 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 आपके तरफ, आर किधर है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कीजिए 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 कीजिए, डीएल क्रॉस आर। ये हम वेक्टर फॉर्म में बताएं, वेक्टर फॉर्म में बताएं, नहीं देखे तो जाइए देखिए। तो डीएल क्रॉस आर, तो यहां पर इधर 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 परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम देंगे ऐसे। समझ आया, समझ आया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होता है। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डीएल इधर है ना, डीएल इधर है और आर इधर है, तो डीएल और आर के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। कितना होता है देखिए, देखिए 90 डिग्री, देखिए ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कहीं पे भी ले लीजिए, अरे यहाँ ले लो, चाहे एक्सिस का आप कहीं पे भी ले लीजिए, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, आप कहीं पे भी, डीएल और आर के बीच हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल क्रिएट। और जो आपका थीटा होता है वो किसके बीच का था, याद कीजिए, डीएल और आर के बीच का था। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो डीएल हो गया इधर, आर हो गया इधर, तो यहां से तो स्विंग से अंदर, स्विंग से अंदर, ठीक है। कितना डिस्टेंस है बताइए, आर डिस्टेंस, हमारा प्यारा सा आर। देखिए डीएल किधर था इधर, आर किधर था इधर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इधर, एकदम परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, मतलब इस एलिमेंट के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो किधर बना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। किस पर परपेंडिकुलर, इस लाइन पर। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, यहां पर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, थीटा मानते हैं। और यहां पर इस लाइन पे इसका जो एक्सिस है, यहां पर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब यहां क्या होगा देखिए, ये थीटा है, ये थीटा है। अब यहां से 90 डिग्री था, तो ये थीटा ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 90 माइनस थीटा, बोलो बुझाया, थीटा 90 माइनस थीटा। एग्जाम्पल ये मान लीजिए 30 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा, और फिर से ये 90 डिग्री था, तो क्या हो गया बताइए, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया बताइए, थीटा। बुझाया, बोले 3D है, डीएल इधर, आर इधर, डीएल और आर के बीच 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड जो बनाया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर थीटा हो गया आपका। अब इस डीबी को हम दो पार्ट में कर सकते हैं, एकदम एक एक चीजों को समझिए। पहले तो हम लोग बायो सवार्ट लॉ की क्या बताए थे बताइए, बायो सवार्ट लॉ कुछ कुछ लैंग्वेज लिख सकते हैं। ए क्या है बताइए, ए रेडियस है, ये सब चीज क्या बताएं, रेडियस है, ए रेडियस है, आई क्या है, करंट है, ओ क्या है, सेंटर है, ये सब चीज तो आपको पता होगा, करंट इतना मेंशन कर दीजिएगा काफी आपके, ठीक है। ओ क्या है, सेंटर है। हम लोग इस डीएल के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो बायो सवार्ट लॉ, बायो सवार्ट लॉ क्या लिखेंगे बताइए, बायो सवार्ट लॉ में क्या लिखेंगे, हम लोग पढ़े हैं डीबी उस एलिमेंट के कारण क्या लिखे बोलिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई डीएल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अब बात रहा 90 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि डीएल आपका उधर है और आर इधर है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच, 90 डिग्री, इसीलिए हम 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे बताते हैं, देखिए आगे बताते हैं। अब साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1, क्या होता है 1। तो हमारा जो डीबी आ गया, डीबी उस एलिमेंट के कारण वो क्या आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये डीबी तो निकाल सकते हैं, ये तो आ गया, लेकिन हमको डीबी तो चाहिए ही नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का पूरा वैल्यू। तो ये देखिए डीबी है ना, ये थीटा है, तो इस थीटा को हम और ये डीबी को, इस डीबी को हम दो टुकड़ा कर सकते हैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में। बताइए कैसे, याद कीजिए 11th क्लास वेक्टर फॉर्म, डीबी इधर है, थीटा इधर है, तो इधर हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, और उधर क्या हो जाएगा, उधर उधर, क्योंकि ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा बताइए, डीबी साइन थीटा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यही चीज एक बात बताइए, करंट यहां से तो जा रहा है, यहां से तो जा रहा है, क्या यहां से नहीं जा रहा है, क्या यहां से भी जा रहा है। तो एक बात बताइए, यदि इस एलिमेंट के कारण
डीएल इधर था, आर इधर था, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तरफ परपेंडिकुलर ऊपर। तो ये करंट इधर से भी तो जा रहा है, तो यहाँ पर डीएल काटेंगे तो डीएल का डायरेक्शन उधर 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 और आर का डायरेक्शन इधर। तो अब यदि हम डीएल क्रॉस आर करें, 3D है समझिएगा, डीएल क्रॉस आर करें तो हमें क्या मिलेगा 90 डिग्री। मतलब ये डीएल यहां से भी तो जाएगा, डीएल यहां से भी तो जाएगा, तो यहां से कितना डिस्टेंस, वही आर डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस तो सेम ही होगा। अब देखिए इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, तो इधर हो गया है ना। अब फिर से इसको हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये थीटा ना, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर थीटा, बोलो हाँ या ना, समझ आया, बिल्कुल आया। ये डीबी है, ये थीटा है, तो फिर से आप इस डीबी को भी दो पार्ट में तोड़ सकते हो, क्या, डीबी कॉस थीटा और उधर साइड में क्या डीबी साइन थीटा। तो अब क्या देख पा रहे हैं कि इस डीबी का दो वैल्यू, डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा, इस डीबी का दो वैल्यू डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, डीबी का जो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो एक ऊपर आ रहा है तो एक नीचे आ रहा है, लेकिन डीबी साइन थीटा जो है ना उधर ही है, एक्सिस पे, लेकिन कॉस थीटा वैल्यू एक ऊपर एक नीचे, तो कट गया। यदि ये करंट हुआ, एक बात बताइए, ये करंट हुआ जो है यहां से गया तो इसका डीबी कॉस थीटा ऊपर, तो इसके कारण उधर गया तो इसका नीचे, तो कैंसिल हो गया। यही एलिमेंट यहाँ काटते तो इसके कारण देखिए करंट कैसा था, देखिए करंट, इसके कारण डीएल इधर, तो इसका जो डीबी कॉस थीटा होता है वो उधर होता, और यहां से भी तो करंट ही जा रहा है, तो इसके कारण किधर होता, उधर होता। दैट मींस एक डीबी कॉस थीटा इधर, एक डीबी कॉस थीटा उधर, तो भी कैंसिल। तो इस एलिमेंट पे कहीं पर भी काट सकते हैं, तो हर जो डीबी कॉस थीटा है एक ऊपर है एक नीचे है, कैंसिल, एक आगे एक पीछे कैंसिल, एक तिरछा है तो इधर होगा। तो डीबी कॉस थीटा जो है ना एक्सिस पर क्या है, साइमेट्रिक मतलब हर एक का एक दूसरा वैल्यू है। हर एक क्या, आप आईने पे खड़े होंगे तो आईना पे आपका इमेज बनेगा, तो क्या हो गया, साइमेट्रिक हो गया, क्या हो गया, साइमेट्रिक। तो डीबी कॉस थीटा का साइमेट्रिक वैल्यू एक ऊपर है तो एक नीचे है। बच कौन रहा है, यदि इसका दो पार्ट हो जाए, दो परपेंडिकुलर पार्ट हो जाए, क्या क्या, डीबी कॉस थीटा जो कहां पर है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर, एंड साइमेट्रिक, बट सेकेंड पार्ट क्या है, डीबी साइन थीटा जो किधर है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, ये तो खत्म हो गया, क्यों, साइमेट्रिक एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है तो किधर जा रहा है, तो हर वैल्यू कैंसिल हो जा रहा है। बच कौन रहा है, डीबी साइन थीटा। तो हमको जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेट करना है, ये जो डीबी का पार्ट आया, ये इसको इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास आंसर होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो आप बी निकालने के लिए किसका इंटीग्रेट करोगे, तो खत्म हो गया, इसका दो पार्ट किए, एक खत्म, एक बच गया। तो डीबी साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन कीजिए, आपके पास आंसर हो जाएगा। और डीबी साइन थीटा, डीबी का वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिया था, क्या है बताइए जल्दी, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई टी एल अपॉन आर स्क्वायर और साइन थीटा। इसमें क्या होगा बताइए, सब बाहर हो जाएगा, बचेगा कौन, वो एलिमेंट, वो टुकड़ा एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है, इस छोटा सा टुकड़ा का एलिमेंट कहीं आप इंटीग्रेट कीजिएगा, क्या बनेगा बताइए, इस छोटा सा टुकड़ा का इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ बताइए 2 पाई आर, आपको पता होगा, तो यहाँ 2 पाई ए है तो 2 पाई ए हो जाएगा टोटल। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आपके पास, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा भी बाहर हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, डीएल का। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई ए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा यहाँ क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है यहाँ पे, उसको भगा। तो साइन थीटा यहाँ है ना, साइन थीटा यहाँ है, तो साइन थीटा कैसे निकालोगे, यहाँ ए पता है आर पता है, क्या हम साइन थीटा इक्वल टू नहीं बोल सकते, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन आर, हाँ या ना बोल, बिल्कुल होगा। और ये डीएल का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे ना बच्चा, तो हो जाएगा 2 पाई, आंसर आ गया आपके पास, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। क्या हो गया देखिए, पाई और पाई कैंसिल आउट, और ऊपर में क्या हो गया देखिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं और थोड़ा आगे की ओर बताते हैं ना। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसके आगे का प्रोसेस करेंगे, उसका इंटीग्रेट करेंगे, जो भी इंटीग्रेट तो हो गया है, अब सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। तो क्या देखते हैं हम लोग, तो डीबी इक्वल टू जो आया था, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का टोटल इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो क्या आ रहा था बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई अपॉन क्या था, आर स्क्वायर
ए बाई आर, और यहाँ पे क्या इंटीग्रेट हो क्या आ गया था 2 पाई ए। अब इसको सॉल्व कीजिए ना, आपके पास आंसर है। देखिए पाई और पाई यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2 2 जा 4 आप काट सकते हैं, तो क्या निकला देखिए 2। अब देखिए म्यू नॉट आई और ऊपर में ए इंटू ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है, और 2 भी है देखिए। तो ये आपके पास आंसर है। लेकिन इस आर को हम क्यों रखें, क्योंकि आर तो कहीं आर देखिए, ये आर जो है ना, इस आर को आप लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या, टुक चुक, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं अंडर रूट मतलब पावर हाफ। तो जरा देखिए म्यू नॉट हो गया, आई हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और नीचे बोले 2r क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। तो पावर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब ये रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यहाँ पावर हाफ को क्या हो जाएगा 3/2। तो आंसर आपका जो आया फाइनल आंसर वो क्या आ गया बताइए, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो आप ये निकाल सकते हैं कहां पर, एक्सिस पे। लेकिन देखिए एक जरा देखिए बात, यहाँ पर ये एक टर्न्स है, एक टर्न्स, तो एक टर्न्स के कारण यहाँ पे 10 टेस्ला बन रहा है, ठीक है। हम कर दिए ये एक बार 2 बार, तो दोनों से करंट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 20 टेस्ला, 3 बार की तो 30 टेस्ला, 4 बार की तो 40। तो इसलिए कभी भी देखिएगा जो कॉइल्स होता है वो कॉइल्स में एक टर्न्स कभी नहीं होता है, बहुत सारा टर्न्स दे देता है, एन टर्न। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे उतना टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसलिए जानबूझ के उसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर यदि हम लिख दें कि एन क्या हो जाए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो बच्चा अकल का कच्चा, यहाँ पे हो जाएगा एन आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और ये आपका फाइनल आंसर है। कहां पर, एक्सिस पे। क्या क्या चाहिए होगा देखिए, म्यू नॉट जिसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻7 × 4 पाई। क्या बताया थे, एकदम बताए थे हम। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा। आई मतलब करंट तो पता ही होना चाहिए, रेडियस उसका दिया रहेगा, रेडियस यहाँ पे। और एक्स क्या है कि आपको कितना डिस्टेंस पे निकालना है वो पता होना चाहिए। अब एक बात बताइए, ये पॉइंट यहाँ पे है ना, ये पॉइंट यहाँ जितना पास रहेंगे, ठीक है। अब पास आते यहाँ आ गए, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, सेंटर पे यदि हम पूछे आपको सेंटर पे एक्स हो जाएगा, बोलिए टुक 0, एक्स इक्वल टू 0। तो सोचिए यहाँ 0 बैठाइए तो 0 खत्म रे बाबू, खत्म। तो क्या निकला बोलिए, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है ना, पावर में क्या हो जाएगा 3/2, एक खत्म करो। और यहाँ पे एक क्यूब है, ये भी खत्म करो, बच्चा एक है। अरे समझ आया, अरे नहीं समझ आया, नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर उसका पावर क्या था 3/2, तो यहाँ 2 और 2 नहीं काट देंगे मेरे बच्चा। अरे एक क्यूब है तो देखिए एक लाइन और ए स्क्वायर है, नीचे में क्या देंगे बोलिए 2a क्यूब, तो ये काट दिए, खत्म। फाइनल जैसे हमको सेंटर पे निकालना हो ना, तो यही फॉर्मूला था, म्यू नॉट एन आई बाई 2a। एक की जगह पे आप आर, यदि रेडियस आर दिया रहेगा तो आर होगा। तो ये सेंटर पे आ गया, कहाँ पे आ गया जल्दी बोलो, कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आया, सेंटर पे, ठीक है। एक्सिस पे बोलेगा तो ये, और स्पेशली सेंटर पे आएगा तो ये। अब एक चीज छूटा हुआ था आपके लिए कि यदि हम करंट इधर है ना, करंट उधर कर दे तो क्या होगा, सवाल तो है, छोड़ेंगे तो नहीं, है ना, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, हर चीज को समझाएंगे। देखिए यदि हम करंट उधर करते क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, अभी एंटी क्लॉकवाइज था, मैं घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी का कांटा के विपरीत दिशा। अब क्लॉकवाइज कर दो, डीएल किधर हो जाएगा, उधर, खुरचुक से उधर। अब यहाँ पे आपका डीएल हो गया उधर, ठीक है भाई, ठीक है। आर किधर है देखिए, इधर। तो डीएल क्रॉस आर करेंगे ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ये जो हम उधर किए थे, उधर ना होकर इधर हो जाए। अब इसका भी 2 पार्ट हो जाएगा, एक डीबी कॉस थीटा और अंदर तरफ डीबी साइन थीटा। मतलब ये जो डीबी साइन थीटा बाहर जा रहा था, ये डीबी साइन थीटा जो बाहर जा रहा था, वो बाहर ना जाके अंदर हो जाएगा, है ना। तो यही चीज, इसलिए आपको हम बताए थे कि यदि एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो नॉर्थ फिल होगा इधर, और इधर हो जाएगा साउथ। ये ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ना तो इधर नॉर्थ और इधर फिर साउथ, और यदि क्लॉकवाइज कर देंगे तो इधर हो जाएगा साउथ और इधर हो जाएगा नॉर्थ। तो इस तरह से जो है ना, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। यदि एंटी क्लॉकवाइज पास कराइएगा तो उधर नॉर्थ इधर साउथ, और क्लॉकवाइज पास करा देंगे तो इधर साउथ और इधर नॉर्थ, उल्टा हो जाएगा। तो बोलिए समझ आया टॉपिक।
तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यदि बहुत अच्छा था समझाने का प्रयास किया आपको, समझ में यदि आ गया हो, मजा आया हो, तो जरूर से जरूर वीडियो को करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। इसी तरह के सारे वीडियो, बहुत सारे वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।